ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 5th का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या है, निम्नलिखित सूचना से जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक विवरण देते हुए महाराजा जूट लिमिटेड का चिट्ठा तैयार कीजिए। आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें सेल्स गिवन है, टर्नओवर रेशियोज गिवन है, टोटल असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेंट्री, डेटर्स और टोटल असेट टू नेटवर्थ गिवन है, डेब्ट इक्विटी गिवन है, करंट रेशियो है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व गिवन है। यहाँ पे आपको आवृत अनुपात गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप टोटल असेट्स, कुल संपत्ति, फिक्स्ड असेट स्थायी संपत्ति, करंट असेट चालू संपत्ति, इन्वेंट्री, स्कंद, डेटर्स, इनको सबको फाइंड आउट करके बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो आपको पता है टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट, ये हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स, इसका हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स चालू संपत्ति, सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री स्कंद, सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स और इधर टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, दैट इज 2.5। फाइन, इन्हीं को हम सॉल्व करते हैं और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन है अपना टोटल असेट का, तो फॉर्मूला लगा दिए सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। हम फॉर्मूले में सबको सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है 3, सेल्स है 36 लाख की और इधर आ गया टोटल असेट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये इधर आ जाएगा और टोटल असेट्स इधर आ जाएगी, तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 12 लाख रुपए आपकी क्या आ गई है कुल संपत्ति, टोटल असेट। कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स भी सेम ऐसे ही होगा। सेल्स आपको गिवन है 36 लाख की, टर्नओवर रेशियो है आपका 5, ये इधर और इसको यहाँ पे 36 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया आपका 7,20,000। करंट असेट्स का भी सेम इजी है क्वेश्चन, सेल्स डिवाइडेड बाय करंट असेट्स, इधर इसको 7.5 है करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो, सॉल्व किया 4,80,000। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात आ गई है, ये आपको 20 गिवन है, 36 लाख डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 1,80,000 इन्वेंट्री हो गई। सन्ड्री डेटर्स का कैलकुलेशन सेम वही, टर्नओवर रेशियो गिवन है आपको इसलिए, तो ये आ गया आपका 2,40,000 से। अदर लिक्विड एसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स माइनस डेटर्स माइनस स्टॉक। तो करंट असेट्स आपने ऊपर कैलकुलेट किए 4,80,000 की, स्टॉक है 1,80,000 का जो कि ऊपर कैलकुलेट हुआ है, स्टॉक ये है हमारा इन्वेंट्री। डेटर्स भी हमारे अभी कैलकुलेट हुए 2,40,000 से, इसको लेस कर दिया तो ये आ गई आपकी अदर लिक्विड असेट्स। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ के लिए टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ आपको क्वेश्चन में गिवन है, फाइन, वो है 2.5/1। अब टोटल असेट्स ऊपर कैलकुलेट कर लिया अपने 12 लाख की, तो ये इधर से आके हो जाएगा नेटवर्थ 4,80,000 की। नाउ द लॉन्ग टर्म डेट, उसके लिए आपको गिवन है डेब्ट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी या नेटवर्थ, इक्विटी ही क्या है हमारी नेटवर्थ, तो ये क्या है आपको 1:1 गिवन है। लॉन्ग टर्म डेट आपको फाइंड आउट करना है, नेटवर्थ आपने ऊपर निकाली है 4,80,000 की, जब 1:1 का रेशियो है, लॉन्ग टर्म डेट ये 4,80,000 ये इधर आ जाएगा, तो इक्वल किसके हो गया 4,80,000 के, दोनों बराबर है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के लिए करंट रेशियो है वो गिवन है क्वेश्चन में, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट्स आपने ऊपर कैलकुलेट की है 4,80,000 की, करंट रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व आ गए आपके 2,40,000 के। यहाँ पे आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इज टू रिजर्व का रेशियो गिवन है 2:1। फाइन,
अब ये कैसे फाइंड आउट होगा? इक्विटी, आपको इक्विटी का 2/3 किस में लेना है? इक्विटी शेयर कैपिटल में, और रिजर्व में लेना है इक्विटी का 1/3। ये 1/3 हो जाएगा, ये 2 + 1 दैट इज 3। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मिलके हमारी क्या बना रहे हैं? इक्विटी। ठीक है, 4,80,000 इंटू 2:3, 3,20,000 आपकी क्या आ गई? इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसमें रिजर्व कितने हैं? वही इक्विटी का 1/3। ये 1 है, इसका डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 1,60,000। तो ये बाइफरिकेशन हो गया इक्विटी का। इक्विटी 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व में, और इसका रेशो है 2:1। तो इस इक्विटी है आपकी 4,80,000 की, जिसको आपने 2:1 के रेशो में डिवाइड कर दिया है। फाइन, नाउ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ महाराजा जूट लिमिटेड, इक्विटी और लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने ऊपर कैलकुलेट की है 3,20,000 की, रिजर्व 1,60,000 के। नॉन करंट लाइबिलिटीज में है लॉन्ग टर्म डेप्ट, डेप्ट ऊपर कैलकुलेट हुए हैं 4,80,000 के। करंट लाइबिलिटीज भी हुई थी 2,40,000 की। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट है 12 लाख रुपए। नेक्स्ट है असेट साइड्स में आ जाइए। नॉन करंट असेट्स में फिक्स्ड असेट्स कैलकुलेट किया 7,20,000 का। करंट असेट्स में इन्वेंट्री आ गई हमारी 1,80,000 की। ट्रेड रिसीवेबल्स डेट इज डेटर्स वो आ गए 2,40,000 के। और अदर करंट असेट्स हमने लेस करके कैलकुलेट की थी 60,000 की। इनका भी आपने टोटल किया 12 लाख। दोनों टोटल मैच हो गए हैं। आपने सारे रेशियोज को भी यूज़ कर लिया है। तो इस टाइप से ही आपको इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी।